हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जीएमडब्ल्यू में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है 3.1। ओके स्टूडेंट, अच्छे से समझना। देखिए, सबसे पहले बस इसमें एक ही फॉर्मूला है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। कोई भी आपका पॉलीगन्स दिया है, किसी भी एंगल, किसी भी साइड्स का दिया है, कितनी भी साइड है उसका, तो उसका जो सम होगा वो 360 होगा। क्लियर? अब जैसे ये है, एक फॉर्मूला रट लीजिए, ये आप समझ लीजिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। जो भी पॉलीगन दिया होगा उसका जो सम है वो 360 दिया होगा। ठीक है, जैसे ये फिगर है स्टूडेंट, इसमें इसने बोला है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये होता है स्टूडेंट इंटीरियर एंगल। समझ गए कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो बाहर की तरफ बना होता है, जैसे एक्स की पावर डिग्री ये एक्सटीरियर एंगल है, 125 ये एक्सटीरियर एंगल है, 125 ये एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले फॉर्मूला सॉल्यूशन करेंगे ए। स्टूडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप जानते हो स्टूडेंट 360 360 डिग्री। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट कितना है? 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 125 कितना हो गया? 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 110 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? अब दूसरा फिगर देखिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एक्सटीरियर एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल हमारा 90 है। भाई हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो ये क्या होता है? मेरा 180 का एंगल होता है, ये 90 और ये 90, टोटल कितना हो गया? 90। जब ये एंगल मेरा 90 है तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये मेरा एंगल हो गया 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट? तब क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? फिर हम जोड़ लेंगे x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 70 डिग्री। ये स्टूडेंट 90 डिग्री है। ये स्टूडेंट क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए 0 0 0 0 आ गया। 9 और 6 16 होता है स्टूडेंट। 16 और 4 24 होता है। 16 और 6 कितना होता है? 22 होता है। 22 और ये कितना हो गया? 9 कितना हो गया? 31 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट। 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो कितना हो गया स्टूडेंट? x इज इक्वल टू हमारा 50 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही ये स्टूडेंट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 ऐड किया, फिर ट्रांसफर कर दिया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। फिर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, तो ट्रांसफर कर दिया, सबको ऐड किया, फिर कितना आया? 310 डिग्री। ट्रांसफर कर दिया तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो कितना आया? x इज इक्वल टू 50 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है स्टूडेंट? समझिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कितना साइड दिया? फर्स्ट 9 साइड्स, सेकंड 15 साइड। क्या फाइंड आउट करा रहा है स्टूडेंट? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये होता है, देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। तो फॉर्मूला लगाइए आप, ईच
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन कितना दिया है स्टूडेंट हमको 360 डिग्री अपॉन 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया स्टूडेंट 9 4 जा 36 और 4 का 0। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया मेरा 9 चौक 36, 4 आ गया 0 0, कितना आ गया मेरा 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया मेरा ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया मेरा 40 डिग्री। अब दूसरा सेकंड क्या करा, सेकंड सॉल्यूशन वही कीजिए आप, ईच एक्सटीरियर एंगल थ्री 360 डिग्री अपॉन एन। स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे एकदम माइंड में फिट हो गया हो, क्लियर। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। वही पोजीशन एन मतलब नंबर, कितनी साइड दी है आपको 15। अब 15 का डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, 15 का डिवाइड नहीं कर सकते 15 का, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, क्लियर स्टूडेंट। तो कितना आ गया स्टूडेंट 24 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब ये कह रहा है कि कितनी साइड फाइंड आउट की जाए अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा 24 डिग्री है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, वी नो दैट each exterior angle 360 डिग्री अपॉन एन। क्लियर है कि नहीं, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हमें 24 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन एन। एन को इधर ले आइए स्टूडेंट्स, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री अपॉन 24। और 24 देखिए स्टूडेंट पहले हमने काटा 15 से, तो 15 हमें देखने की जरूरत ही नहीं है किससे कटेगा। जब 24 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा स्टूडेंट, आएगा कि नहीं। अरे वैसे देख लीजिए आप, नहीं आ रहा तो 360 24 बन जा 24, 2 आ गया 1 आ गया और 5 जा कितना होता 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 120, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स कितनी साइड्स होंगी डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 165। अब स्टूडेंट्स आपने तो समझा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इतना होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल तो आपने समझा ही नहीं, तो मैं समझाता हूं इंटीरियर एंगल। देखिए स्टूडेंट ये हमारा होता है 180 का, क्लियर स्टूडेंट 180 का। अगर ये हमें इंटीरियर एंगल दिया हो 90, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम, जैसे ये इंटीरियर एंगल है ठीक है 90, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 और इंटीरियर एंगल कितना दिया है आपको 90, तो 180, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा 180 माइनस 90, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया बेटा 90, क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही ये करेंगे हम, देखिए हमने कितना है इंटीरियर एंगल गिवन है हमको, तो हम क्या जानते हैं वी नो दैट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट, क्लियर। सबसे पहले स्टूडेंट वी नो दैट कितना एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट प्लस इंटीरियर एंगल, क्लियर। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल आपको गिवन है कितना 165 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको तो 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया स्टूडेंट 10 में से 5 जाएगा 5, क्लियर। फिर बचेगा यहाँ पर 7, तो 7 में से 6 जाएगा 1, तो कितना आ गया हमारा 15 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट। फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 7 गया 7 में 6 गया हमारा 15, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 15। तो अब हमारा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर ए पॉलीगन, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट।
फॉर्मूला लगाइए, आप इसको रफ कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल each exterior angle equal to 360 upon n। क्लियर स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है हमारा 15 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन n, n को इधर ले आइए स्टूडेंट, कितना आया 360 अपॉन 15, तो कितना आ गया वही स्टूडेंट 15 से डिवाइड हो, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो n इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हमारा 24 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, अब आ जाइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन हो विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। भाई अगर अच्छे से कट जाए 22 डिग्री से, अगर हम 360 को काटेंगे तो नॉट पॉलीगन हो जाएगा, क्योंकि वो डेसिमल में आएगा, आप भी जानते हो स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले स्टूडेंट, क्या है समझ, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। हमें तो वेरीफाई करना है कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। तो साइड देखते हैं, अगर साइड क्लियरली कट जाता है तो रेगुलर पॉलीगन है, और क्लियरली नहीं कटता है तो नॉट रेगुलर पॉलीगन है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दिया 22 डिग्री, 360 अपॉन n, तो n बराबर क्या आ गया 360 अपॉन 22 डिग्री, आ गया कि नहीं। n बराबर हमारा कितना आ गया 360 अपॉन 22, तो हमारा क्लियर कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा स्टूडेंट्स हमारा ये कट के। स्टूडेंट्स कितना आएगा, एक बार काट दीजिए 2 से, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 8 जा, तो कितना आ गया 180 अपॉन 11, तो कितना आया स्टूडेंट्स, इसका आया स्टूडेंट 16.33। तो पॉइंट में आ गया, या फ्रैक्शन में आ जाए, इतना ही रहने दो, या तो पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर, तो नॉट रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि हमारा कितना आया है, हमारा डेसिमल में आया स्टूडेंट। तो हमारा क्या है, नॉट रेगुलर पॉलीगन। या नो लिख देंगे, नो। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, कैन इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाई, क्यों। तो इंटीरियर एंगल कितना है स्टूडेंट, वही क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में तो यही दिया है आपका, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का भी दिया है, इसमें क्या, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है कि इंटीरियर एंगल अगर 22 को ले लिया जाए, इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री को ले लिया जाए, तो ये कह रहा है क्या रेगुलर पॉलीगन है। तो इससे हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120, वो 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दिया है हमारा 220 डिग्री, 20 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, 22 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वन 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 851। स्टूडेंट्स 180 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 851, तो ये आ गया 158 डिग्री। क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन के लिए 100 एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री तो होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट
such a polygon is not possible as 360 degree is not a perfect multiple of 158। समझ में आया स्टूडेंट। इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। इंटीरियर एंगल हमें दिया है, क्या हम इसको इंटीरियर एंगल 22 डिग्री को ले लें? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्टूडेंट। तो क्या आ गया 158 डिग्री, क्योंकि ये होता ही नहीं है, आप लोग जानते हो। Such a polygon is not possible as 360 is not a perfect multiple of 158 degree। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये कह रहा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में कभी आपने देखा, कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, ट्रायंगल ले लीजिए, अच्छा ट्रायंगल ले लीजिए, तो मिनिमम एंगल कितना होगा? रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है कि एंगल सेम हो तो 60 नहीं आता है। 60 से एंगल कोई सम देखा है आपने? कहीं 30 देखा है कि ट्रायंगल में 30 आ जाए? कहीं 90 आएगा, कहीं दूसरा एंगल आएगा, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में क्या आएगा? 60 से कम नहीं आएगा आपका। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में 120 से ज्यादा कहीं नहीं आएगा, सबसे बड़ा एंगल 120 होगा। बताइए स्टूडेंट, समझ में आया? सबसे छोटा एंगल 60 और सबसे बड़ा एंगल 120। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 में से स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट 180 में से, सॉरी टू से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 120 डिग्री, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा आपका 60 डिग्री, इससे छोटा कोई एंगल नहीं होगा। व्हाट द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम इंटीरियर क्या होगा स्टूडेंट? मैक्सिमम इंटीरियर होगा स्टूडेंट 180 डिग्री, सॉरी टू से मैक्सिमम इंटीरियर एंगल होगा स्टूडेंट 360 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो 360 अपॉन कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा स्टूडेंट हमारा 120 डिग्री। जो पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन में और पेंटागन में जो बनते हैं स्टूडेंट, क्लियर। और मिनिमम एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। तो 60 से कोई छोटा नहीं होता है और 120 से बड़ा नहीं होता है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। और कोई भी कमी हो तो कमेंट लिख के भेजिए। हाय स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।